देखिए आज से जो है बिहार अधिकार यात्रा पे जी हां दोस्तों, नीतीश बीजेपी के खिलाफ सड़क पर तेजस्वी इस बार अकेले ही पूरी एनडीए से भिड़ गए। तेजस्वी की यात्रा से घबराए नीतीश, मोदी उधर राहुल, खुश कर दी तारीफ। पूरी खबर दोस्तों आपको बताते हैं, उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है तो राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, इन दिनों यात्राओं का दौर और ख़ास तौर से विपक्ष लगातार यात्राओं के जरिए डबल इंजन सरकार मोदी नीतीश शाह को लेकर लगातार प्रदर्शन, संसद से लेकर सड़क तक, यानी लोगों को ये बताने की कोशिश, वो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं, वो तमाम भारतीय जनता पार्टी और पूरी एनडीए की कोशिश, वो तमाम दावे, वो तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं, उसको लेकर उसके खिलाफ लगातार विपक्ष का जो स्टैंड दिख रहा है, विपक्ष की जो कार्यशैली दिख रही है, विपक्ष का जो कदम दिख रहा है, उससे मोदी शाह घबराए हैं। और फिलहाल तो बिहार में विधानसभा चुनाव है, मैदान सज चुका है और नीतीश कुमार भी बड़े चिंता में नजर आ रहे हैं, चिंतन मंथन करते नजर आ रहे हैं। जैसे कभी छोटा कहते थे कि अरे तुम तो बच्चा हो जी, तेजस्वी वही मुसीबत बनते जा रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में चुके लोकसभा चुनाव के से पहले आपने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा देखी होगी और उसके बाद लगातार राहुल का सरकार से आंख में आंख डालकर सरकार की सवाल पूछना, और वो भी संसद से लेकर सड़क तक, लोगों के बीच, कभी गांव, कभी शहर, कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी इस सड़क, कभी उस सड़क। और एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर फर्जीवाड़ा लगातार, जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और शायद इसीलिए वक्त वक्त पे सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें सख्त टिप्पणी करनी पड़ रही है। चुनाव आयोग को एक तरह से नसीहत देनी पड़ रही है, चेतावनी देनी पड़ रही है, संदेश और एक तरह से चेताने की बात भी की गई है। और लगातार इसके विरोध में, इसके खिलाफ, वोट चोरी को लेकर, वोट चोर गद्दी छोड़, इस नारों के साथ लगातार विपक्ष सड़क पर दिखाई दिया। राहुल की यात्रा आपने देखी, 17 अगस्त से 1 सितंबर तक राहुल तेजस्वी की हुंकार, इंडिया गठबंधन के वो तमाम घटक दलों की ताकत, मजबूती और मोदी शाह की परेशानी माथे पे। और एक बार फिर अब की तो तेजस्वी ने कह दिया कि नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, आप उधर दिल्ली देखिए, मैं देख लूँगा इन्हें। और तेजस्वी एक बार फिर निकल गए। बिहार बदलाव का दावा, 20 साल बेमिसाल, उसकी हकीकत बताएंगे तेजस्वी। राहुल के साथ, जो कि इस बार राहुल दूर हैं, तेजस्वी सड़क पे है और तेजस्वी आईना दिखाएंगे डबल इंजन सरकार को, मोदी नीतीश शाह को। दोस्तों, आरजेडी के कद्दावर नेता, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नई ऊर्जा और संकल्प के साथ उन्होंने शुरू की है बिहार अधिकार यात्रा। अभी हाल ही में आपने देखा था वोटर अधिकार यात्रा, राहुल तेजस्वी एक साथ थे, लेकिन इस बार तो तेजस्वी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अकेला काफ़ी हूँ। दोस्तों, ये यात्रा तेजस्वी का सशक्त एक जवाब है नीतीश और बीजेपी की तमाम नीतियों को। तेजस्वी ने कहा कि उनका मकसद है बिहार को बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी से मुक्त कराना, जो कि लगातार बिहार से इसका पीछा ही नहीं छूटता है। किसान और मजदूरों का सम्मान, इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। और इस 5 दिन की यात्रा में दोस्तों तेजस्वी 11 जिलों का दौरा करेंगे। खुद तेजस्वी कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा से हम जहां नहीं जा सके थे वहां जाएंगे और इस बार हम अकेले ही काफ़ी हैं। और बीते दिन दोस्तों बिहार में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वादों की एक किताब खुली थी पूर्णिया में, पप्पू यादव के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री पहुंचे थे। उधर प्रधानमंत्री वहां लोगों को सुनाने आए थे, लोगों से
लोगों को बुलाया जा रहा था कि अरे रैली प्रधानमंत्री की है, चलो चलो। प्रधानमंत्री उन्हें सुना रहे थे और इधर पटना में छात्र दरोगा अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। उनके सामने सिर्फ दर्द, पीड़ा, आशा, उम्मीद और शायद उन्हीं की आवाज़ बनने की कोशिश लगातार तेजस्वी राहुल कर रहे हैं। जिनकी आवाज़, जिन युवाओं की आवाज़, जिन वंचितों की आवाज़ कोई नहीं बन रहा, जिनका सहारा, जिन्हें SIR के जरिए नाम जिनका हटाया जा रहा है, गजब धांधली है, उसके खिलाफ लगातार विपक्ष एकजुटता के साथ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और चुनौती दे रहा है, खुली चुनौती। तेजस्वी की दोस्तों अगर इस यात्रा की बात करें, महागठबंधन की राजनीतिक मजबूती के तौर पर इसे देखा जा रहा है और खुद राहुल का पीछे से साथ है, राहुल का सहयोग है, राहुल का हाथ है इस यात्रा के पीछे भी। और वही बीजेपी नीतीश सरकार के लिए ये एक चुनौती आग की तरह दिखाई दे रही है। पहले आपको तेजस्वी को सुन लीजिए, यात्रा शुरू करने जा रहे थे तेजस्वी, इस दौरान वो क्या कह रहे हैं सर आप सुनिए। देखिए, आज से जो है बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे हैं। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा, उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छूटे हुए हैं वहाँ जो है हम लोगों के साथ संपर्क करें। तो सुना दोस्तों आपने तेजस्वी को। तेजस्वी ने कहा कि नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान और मजदूरों के सम्मान के लिए, माँ बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने और उद्योग लगे। इस संकल्प के साथ हम इस यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। वो गुजरात वाला सारा अब इधर हम लाएंगे, जो वहाँ चला गया अब हम इधर लाएंगे। बिहार को सिर्फ वादे और फैक्ट्रियाँ दूसरे प्रदेशों को। दोस्तों, जहानाबाद में पहला कार्यक्रम, उसके बाद नालंदा जिले में आज का ये कार्यक्रम। बहुत लोगों की अपेक्षा थी कि जो बाकी ज़िले हैं, ये तेजस्वी कह रहे हैं, वहाँ पर हम संपर्क करें। दोस्तों, इससे पहले तेजस्वी ने ट्वीट भी किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि जिस माटी ने मुझे जन्म दिया, उस धरती पर अगर अन्याय, अत्याचार होगा तो मेरी आवाज़ सबसे ऊंची गूंजेगी। युवाओं, किसानों, छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, व्यापारियों, महिलाओं, गरीबों, न्याय इन्हें दिलाने की कोशिश और अधिकार, इनके अधिकार को इन तक पहुंचाने की कोशिश। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर अन्याय होगा, इनके अधिकार को छीना जाएगा, तो मैं कैसे बैठ सकता हूं चैन से। ये मेरा आपसे वादा है, मैं हमेशा आपके अधिकार के लिए, आप सभी के लिए खड़ा रहूंगा। तो दोस्तों, लगातार जिस तरह से विपक्ष, इंडिया गठबंधन, राहुल, तेजस्वी का तेवर दिख रहा है, सड़क से लेके संसद से सड़क तक जो अंदाज दिख रहा है, ये अंदाज़े बयां बहुत कुछ बताता है। ये अंदाज शीशे की तरह NDA, मोदी, शाह, नीतीश को चुभता है। और ये यात्रा दोस्तों, ये यात्रा 5 दिनों की है। 16 सितंबर से, यानी आज से इसकी शुरुआत हो रही है। 20 सितंबर को यात्रा का समापन होना है। यात्रा तेजस्वी यादव इस बार अकेले ही कह रहे हैं कि नहीं, हम निपट लेंगे अकेले। मोदी, नीतीश, शाह से अकेले ही निपट लेंगे। इस बार तेजस्वी अकेले हैं सड़कों पे, लेकिन पीछे उनके राहुल की ताकत है, पीछे उनकी राहुल का भरोसा है, इंडिया गठबंधन की एकजुटता है। दोस्तों, महागठबंधन का प्रतिनिधित्व वो लगातार करते दिखाई दे रहा है और यात्रा का समापन वैशाली में होगा।
और इस 5 दिनों में तेजस्वी 11 जिले, जिसमें जहानाबाद है, नालंदा है, पटना है, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली में जनसभाओं और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। तो ये 5 दिनों की यात्रा एक मुसीबत नीतीश सरकार, डबल इंजन की सरकार के लिए। तेजस्वी यादव दोस्तों सड़क पे हैं और राहुल इस बार नहीं है। तेजस्वी ने कह दिया कि अकेले काफ़ी हैं और तेजस्वी के साथ इस बार जन समर्थन। और अब ये लड़ाई केवल भाषणों की नहीं है, जनता के विश्वास की हो चली है। दोस्तों, क्या यात्रा बिहार की सत्ता में बड़ा उलटफेर लाएगी? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? सड़क से लेकर लगातार सभाओं तक तेजस्वी ने जनता को अपने साथ जोड़ने का फैसला लिया है। और क्या दोस्तों ये बिहार में सत्ता का परिदृश्य बदलने की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में ज़रूर मिलेगा और वो भी जनता की अदालत में मिलेगा। फिलहाल लगातार जिस तरह से विपक्ष की कार्यशैली है, विपक्ष की एकजुटता है, विपक्ष का अंदाज है, विपक्ष की मजबूती है, वो मोदी शाह नीतीश के लिए, एनडीए के लिए कितनी भारी है, कितनी मुसीबत भरी है, कितनी माथे पे शिकन और चिंता लाने वाली है, कितनी रातों की नींद उड़ाने वाली है। और इसमें आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं? अपनी राय बड़ी आज़ादी से संवैधानिक दायरे में रखिएगा, कहिएगा, जो कि आपसे लोकतंत्र है, आप हैं तभी लोकतंत्र मजबूत है। क्या कहते हैं आप? खबर पे अपनी राय दीजिएगा। बहरहाल लास्ट तक आप बने रहे हमारे साथ। आपका बहुत शुक्रिया।